हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बेटा पैरामीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने पहले की क्लासेस में भी, यानी कि 5th, 4th, 3rd क्लास में भी पढ़ी हुई है कि पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते चैप्टर को बेटा। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, पैरामीटर, एरिया और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो बेटा क्या बोला गया है, a plane line 2-dimension shape which is bounded by line segment called sides. When we think about plane figure we think of the regions and their bounded we need some measures of the compare them. जैसे फिगर 12.1 में दिया, देखो ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये हमारे क्या अलग अलग शेप्स दी गई हैं, जिनको हम लोग को क्या करना है, इनके पैरामीटर्स और एरिया फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर क्या रहती है, एक साइड हमारी जो रहती है ये है ना, ये हमारी क्या है, साइड्स रहती है। और बेटा जब हम क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर है सभी की सभी। देखिए पैरामीटर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो जो ये साइड्स हैं इनका सम कर देना, है ना, जो ये साइड्स है इनका सम कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। और इस जितने एरिया को ये कवर कर रहा है, कितने पार्ट को ये कवर कर रहा है, उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। और देखो क्या बोला गया, पैरामीटर के रिलेटेड यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। बात आ जाती है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर बेटा हम लोग क्या निकालते हैं? देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 लेंथ प्लस ब्रेड, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बेटा ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा हमारे पास में जो लेंथ होती है वो क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो इस वजह से इसका पैरामीटर इस तरीके से लिखा है। आगे मूव करते हैं, पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप यानी कि क्या? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा? स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होती है, तो 4a इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेटा पैरामीटर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3a। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आगे मूव करते बेटा। आगे देखो क्या बोला गया है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए, इन जनरल इफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या फिर पॉलीगन आर इक्वल, इट्स पैरामीटर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। जैसे देखो द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होगा बेटा? 5a। द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होगा? 6a। पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेप्टागन कितना होगा? 7a। और हमारा ऑक्टागन का कितना होगा बेटा? 8a। अगर जो इन सब की साइड से इक्वल है, जैसे स्क्वायर में साइड इक्वल थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल है, ऐसे बेटा अगर जो पेंटागन में सारी साइड्स इक्वल है तो उसका पैरामीटर क्या होगा? 5 होगा। हेक्सागन में सारी साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन क्या होगा बेटा? 6 होगा। हेप्टागन में ऑल साइड्स इक्वल है तो 7a होगा, और ऑक्टागन में ऑल साइड्स इक्वल है तो बेटा 8a होगा। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाई ए। ओके, आगे मूव करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस में हमारा क्या दिया गया है, देखो बेटा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बेटा हमारा क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है पैरामीटर का, कि सभी साइड्स का सम कर देना। यहाँ पर सभी साइड दिया तो सबका सम कर दो। अगर तो बेटा यहाँ पर 2 साइड लिखी हुई होती तो हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम एक साइड का डबल कर देते और दूसरे का डबल कर देते, दोनों का ऐड कर देते, तो हमें वहाँ से पैरामीटर मिल जाता। देखो अब इसका पैरामीटर निकालना है तो जितनी भी साइड्स है सबका एडिशन कर दो। ठीक है, जितनी भी साइड्स है सबका एडिशन कर दो, हमारा पैरामीटर निकल करके आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में पैरामीटर बेटा निकाला गया है। हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से पैरामीटर निकाला गया है। तो अब देखो हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए, देखो पैरामीटर फाइंड करना है तो इसका पैरामीटर क्या होगा? तो एग्जांपल में भी दिया, इसका निकाल लेता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए की वैल्यू क्या है? 11.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 15, 1 कैरी क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 और 3, तो 32.5 बेटा क्या हो जाएगा? इतने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है आई वाला, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? देखो हर एक साइड का एडिशन कर दो। यहाँ से हम लोग पकड़ रहे बेटा, यहाँ से तो देखो 2 + 10 + 2 + 3 + 8 + 3 + 3 + 10 +
3+3+8+3। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 और 2 12 और 2 14 और 3 17 और 8 25 3 28 3 31 10 41 3 क्या हो जाएगा बेटा 40 3 क्या हो जाएगा बेटा 41 44 47 55 और 58। तो आंसर क्या आ जाएगा 58 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर होगा। ओके बच्चे, आगे मूव करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज, बेटा लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, इसका हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। तो क्या कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आगे पूछा गया द टॉप ऑफ अ टेबल मेजर 2 मीटर 35 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पैरामीटर। बेटा एक टेबल का कोई टॉप है, टेबल है जो रेक्टेंगल शेप की रहती है, उसका जो टॉप है उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, पैरामीटर निकालना है, सिंपल है। ठीक है, अ फोटोग्राफ इज टू बी फॉर्म्ड बाय अ वुडन स्ट्रिप, द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फोटोग्राफ इज 30.5 सेंटीमीटर। बेटा फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेथ दे दी जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो बेटा हमें इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, बेटा हमारी क्या रहेगी रिक्वायर्ड लेंथ कितनी रहेगी वुडन स्ट्रिप की, तो यहाँ से पैरामीटर निकाल देंगे। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 250 लॉन्ग 95, पैरामीटर निकालना है इसमें भी। इसमें बेटा रेक्टेंगुलर पार्क दिया है जिसकी इतनी लेंथ है। ठीक है, राकेश जोग्स थ्राइज अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 15.5 मीटर 11.4 मीटर, हु रन्स लॉन्गर बाय देम एंड हाउ मच। देखो बेटा जो देखो रोहित है उसके जोग्स ट्वाइस अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ, बेटा इसका पैरामीटर निकालो, इसका पैरामीटर निकालो, दोनों का आपस में माइनस कर दो तो पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है दोनों का। द रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर दिस एंड दिस, ये हमारा क्या बेटा लेंथ और ब्रेथ है। इफ इट इज टू बी फेंस्ड विद 3 राउंड ऑफ द वायर, देखो बेटा 3 राउंड ऑफ द वायर से उसे फेंस किया गया, तो बेटा क्या करो पैरामीटर निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो टोटल वायर की लेंथ हमसे पूछे व्हाट लेंथ ऑफ द वायर इज नीडेड, तो टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी। पैरामीटर निकालो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। A rectangular field measure 162.5 by 98.5 meter to be fenced by a metal wire. If the ratio of the rate of the, देखो बेटा यहाँ से पैरामीटर निकालो तो हमें क्या पता लग जाएगा वायर कितना फेंस हुआ कितना मीटर लगा है। 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है 12.50 पर मीटर है, तो 12.50 रुपीज़ से क्या कर दो फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देना, जितना पैरामीटर आएगा तो हमें टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी कि उस ग्राउंड के फेंस करने में कितनी वायर लगेगी। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ द हेक्सागन इज 96, फाइंड इट्स साइड। बेटा देखो एक हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6 साइड होती है। ठीक है, उसका पैरामीटर 96 है, तो बेटा हमारा क्या होता है हम लोग एक साइड को अगर जो x माने तो 6 की 6 साइड x होगी तो 6x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा 96/6 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा बेटा x इक्वल्स टू 16, क्या है बेटा पैरामीटर की यूनिट सेंटीमीटर है, तो एक साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16 सेंटीमीटर, तो हर एक साइड 16 सेंटीमीटर होगी। द पैरामीटर ऑफ ऐसे स्क्वायर का बेटा पैरामीटर दिया है, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, 4x लिख देना। ओके, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 97 सेंटीमीटर इफ 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज दिस एंड दिस। बेटा 2 साइड दी है, थर्ड साइड निकालनी है। देखो 97 सेंटीमीटर पैरामीटर दे दिया, और बेटा एक साइड 28 है, दूसरी साइड 35 है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, तो 28 और 35 कितना हो जाएगा 3 6 और ये x हो जाएगा और ये 97 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 97 माइनस 63, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4 और 34 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, सॉरी बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। देखो अब हमें क्या निकालना है बेटा एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, यानी कि क्या है कि देखो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे ये बाहर के पोर्शन। अब जैसे देखो बेटा हमें क्या है ग्राउंड को फेंसिंग करनी है, जैसे मान लो आपके कोई प्ले ग्राउंड आपके घर के पास में, उसको आपको बराबर में से फेंसिंग करनी है, तो उसके पास आप साइड में तो वायर बांधोगे, है ना, ऐसा तो है नहीं कि अंदर भी वायर बांधोगे, नहीं साइड में वायर बांधोगे। अब अगर जो आपको उस ग्राउंड में बेटा क्या लगाना है घास लगानी है ना, आर्टिफिशियल ग्रास लगानी है, तो बेटा क्या करोगे आप, क्या साइड में घास लगाओगे खाली, नहीं, आप पूरे के पूरे ग्राउंड के सरफेस पर ग्रास लगाओगे, है ना। तो बेटा अब एरिया क्या होगा, पूरा का पूरा जो अंदर कवर है उसको हम एरिया बोलते हैं। आउटर साइड को जैसे आपका क्या है रूम है, रूम की जो वॉल्स रहेंगी वो बेटा क्या है पैरामीटर है, बट बेटा रूम कितना एरिया कवर कितना पोर्शन कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो वही अब हम लोगों को निकालना है। जैसे देखो
यहाँ पर हमें क्या है, अलग अलग पोर्शन का एरिया दिया है। देखो यहाँ पर देखो, जैसे एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को बताया नहीं है, बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं, कंपेयर ऑफ एरिया। अगर जो मैं बेटा रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमारा क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर, यानी कि साइड बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है किसका एरिया, इस रेक्टेंगल का। देखो बेटा यहाँ पर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर शो ऑन द ग्राफ पेपर। देखो इस ग्राफ पेपर पे एक हमारा क्या एरिया दिया गया है, तो हमें इसका बताना। देखो एरिया कितना होगा, क्या करेंगे, नंबर ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर कितना है बेटा, कितना है बेटा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर काउंट करो। एक कंप्लीट स्क्वायर 1 to 5, 1 to 5 है, इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर मोर देन हाफ स्क्वायर, देखो 1 to 5 रहेंगे, 1 to 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 हमारे स्क्वायर कंप्लीट है बेटा। नंबर ऑफ स्क्वायर मोर देन हाफ स्क्वायर, अब हाफ स्क्वायर से ज़्यादा कितने, देखो बेटा कितने हाफ स्क्वायर से ज़्यादा, 6 to 15, 6 to 15, देखो कहाँ गया 6, ये रहा 6, ये आधे से ज़्यादा बेटा, 7 भी आधे से ज़्यादा है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, और 13 भी, ये 14 भी, और ये 15 भी। ठीक है, और बेटा क्या है, नंबर जो से स्क्वायर हमारे क्या है, हाफ से भी कम है, वो कौन है बेटा, 13 और 14। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इसको हम लोग 0 काउंट करेंगे। जो हमारा बेटा 5 to 10 है, उसको हम 5 काउंट करेंगे। ठीक है, इसको हम 5 काउंट करेंगे, उसको 10 लेंगे। ठीक है, तो हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, स्क्वायर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमारा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 5 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना आ जाएगा बेटा, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया इस क्वेश्चन के अंदर, देखो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने बेटा, 1, ये वाला खाली। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर मोर देन हाफ स्क्वायर कितना बेटा, 2 से लेकर 7 तक, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर लेस देन हाफ कितना होगा बेटा, 0। बेटा देखो जितने ये, देखो यहाँ पर क्या है, जितने स्क्वायर थे हमने क्या लिख लिया, 1 2 3 4 5, तो टोटल हमने 5 लिख लिया। इसी तरीके से बेटा हम लोगों को इनको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, आगे में इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो ये रहा, अब सबसे पहले आके क्या पर क्या काउंट करो, जो स्क्वायर हमारे कंप्लीट है वो कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। तो बेटा क्या हो जाएगा ये 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो जो हाफ से ज़्यादा है वो कौन से हैं, 1 2 3 और 4। 4 हाफ से ज़्यादा है बेटा, 4 हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, 4 हाफ से ज़्यादा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या बेटा, हाफ से ज़्यादा है। और जो बेटा हाफ से कम है वो कौन से हैं, 1 2 3। 3 बेटा क्या है, हाफ से कम है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जो हाफ से ज़्यादा होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, देखो जो हाफ से भी ज़्यादा होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 10 हो जाएंगे अपने। यहाँ पर कितने हैं बेटा, देखो दोबारा आ जाओ, दोबारा काउंट करो। 3 तो हमारे क्या थे, स्क्वायर सेंटीमीटर तो कंप्लीट थे, और हमारे क्या थे बेटा 1 2 3 और 4। 4 बेटा हमारे क्या है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या है, हाफ से कम है, हाफ से ज़्यादा है। और बेटा हमारे रिमेनिंग क्या थे, हाफ से कम थे, 0। तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बेटा हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही खुद से आपको सोल्व कर लेना। पहले निकालना कंप्लीट कितना बॉक्स है, एक स्क्वायर कौन कवर कर रहा है, फिर उसके बाद में क्या निकालना, हाफ से ज़्यादा कितने में, और फिर उसके बाद में क्या है, हाफ से कम कितना। हाफ से कम की वैल्यू 0, जितने हाफ से ज़्यादा होंगे उतनी वैल्यू, और जितने कंप्लीट होंगे उनकी उतनी वैल्यू। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर भी नंबर ऑफ द स्क्वायर को काउंट करते हुए करना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो द फॉलोइंग फिगर आर ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाय काउंटिंग द स्क्वायर। हमें क्या करना बेटा, कंप्लीट स्क्वायर करना, हाफ स्क्वायर करना, हाफ से ज़्यादा वाले स्क्वायर को काउंट कर लेना। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिख लेगा बेटा, देखो रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिख लेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। क्या होगा रेक्टेंगल के लिए बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें क्या देगा बेटा,
विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर वी कैन टेल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो ग्राफ पेपर की हेल्प से हम लोग क्या बता सकते हैं कि बेटा रेक्टेंगल का एरिया। देखो जैसे यहाँ पर द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ 4 सेंटीमीटर ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर, द रेक्टेंगल कवर 28 स्क्वायर कंप्लीटली इन फिगर नंबर 1। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, ए इंटू ए होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 16 एंड 12। ये अब हम लोग क्या करना है, बस सीधा एरिया फाइंड आउट करना है। आ जाओ इधर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ करो, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर बेटा स्क्वायर आएगा। यूनिट हमेशा स्क्वायर में लगेगी, याद रखना, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी कि 12 मिलीमीटर है बेटा, ए का स्क्वायर यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12 144 मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके आगे मूव करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमारे लेंथ और ब्रेथ दिए बेटा, एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो। एरिया फाइंड आउट करना बेटा, एरिया हमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एरिया हमें दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ फाइंड करनी है। एरिया हमको दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो b इक्वल्स टू 450 बाई 445, ब्रेथ क्या हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है यहाँ पर यूनिट तो मीटर आएगी, ब्रेथ क्या आएगी बेटा 10 मीटर। ओके द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इज इतना एंड इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम, रूम का एरिया फाइंड आउट करना बेटा। और अगर जो पर मीटर कॉस्ट इतने रुपए लग रही है, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट बेटा, क्या रूम को कारपेट बिछाने में, तो टोटल कारपेट में कितना, रूम में कितना कारपेट बिछेगा, जो एरिया आएगा उससे कारपेट की मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्योंकि बेटा कारपेट पूरे रूम में बिछता है, साइड साइड में नहीं लगता, ठीक है। आगे बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। बेटा देखो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है बेटा, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो उसकी विड्थ से 3 टाइम है, 3 टाइम्स जो उसकी विड्थ है, ठीक है। अब बेटा जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो 42 मीटर है, तो बेटा 3 टाइम्स विड्थ से ज़्यादा है, तभी बराबर होंगे। तो बेटा पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 42/3, काट दो कितना आ जाएगा बेटा 14, तो 14 मीटर क्या हो गई, विड्थ हो गई। अब हमें क्या करना है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 42, ब्रेथ कितनी है 14, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 28 का 8, 2 कैरी, 14 4 जा कितना हो जाता है 56 और 2 58 मीटर स्क्वायर। ओके आगे मूव करते हैं। देखो द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3 टाइम्स विड्थ, ये तो हो गया। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 144 मीटर, फाइंड द एरिया। और देखो बेटा एरिया फाइंड आउट करना है, और अगर जो बेटा वहाँ पर फ्लोवर हमें लगाने तो 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से फ्लोवर लग रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट वहाँ पे पूछी गई है। इसी तरीके से आप लोगों के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये वाला थोड़ा ट्रिक से होगा क्वेश्चन सोल्व बेटा, देखो कैसे होगा। देखो बेटा हमें क्या है, यहाँ पर पहले स्क्वायर बनाओ, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर हो गए 5, 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर, ये भी कितना होगा बेटा 9 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये 9 मीटर है, इसके जस्ट सामने वाली लाइन भी 9 मीटर होगी, ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगा, ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगा, और ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगा। अब देखो पहले इसका एरिया फाइंड करो, और उसको क्या है कितने स्क्वायर है 1 2 3 4 5 है, तो बेटा टोटल 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल का स्क्वायर पता लग जाएगा। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, कितना आ जाएगा 5 और 4, ये टोटल का एरिया आ गया इसका, इसका टोटल का एरिया आ गया। देखो इसका एरिया 81, 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 81 81 81 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 405 ही आएगा, ठीक है। ऐसे इसको कर लेना बेटा। देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी बेटा। अब ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ तक की लेंथ 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक की लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो बीच में कितने सेंटीमीटर बची 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बेटा ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। डेट से इसको इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, और इसका एरिया निकालो, और क्या कर दो बेटा कैलकुलेशन कर दो, तीनों को एरिया ऐड कर देना, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखो आगे क्या बोला गया बेटा इस चैप्टर में, देखो बेटा अब इस चैप्टर का फास्ट ट्रैक आ जाएगा। फास्ट ट्रैक में क्या बोला गया है, मतलब कंप्लीट रिवीजन बोला गया, ठीक है। मेंटल मैथ वर्कशीट में क्या बोला गया, ग्रुप एक्टिविटी। देखिए टू वेरीफाई दी फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ 4 साइड्स
फिगर यूजिंग मैच स्टिक। हम लोग क्या मैच स्टिक का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ कर सकें। ठीक है, मैच स्टिक का यूज़ कर रहे हैं। देखो ऊपर जितनी मैच स्टिक लगी 1 2 3 4 मैच स्टिक, नीचे भी 1 2 3 4 मैच स्टिक लगी। इसी तरीके से क्या हो गया, प्रूफ कर रहे हैं कि पैरामीटर इतना ही होता है, नहीं होता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैच स्टिक लगी। तो यहाँ पर पैरामीटर कितना आएगा बेटा, 4 मैच स्टिक एक साइड में है, 1 2 3 4 मैच स्टिक एक साइड में है और 4 मैच स्टिक एक साइड में है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से क्या है 16 मैच स्टिक क्या है टोटल उनका एरिया आ गया, पैरामीटर इतना ही होता है, उन्होंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओरल असाइनमेंट, ओरली एरिया, व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, टोटल स्पेस कवर बाय दी या फिर ऑक्यूपाइड बाय दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या टिंग टोंग वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। व्हाट इज द स्मॉलर एट द which is smaller, the parameter of the square or the parameter of the circle inscribed in it। बेटा क्या है हमारा, क्या है सर्कल का पैरामीटर कम होगा या फिर स्क्वायर का पैरामीटर कम होगा। बेटा ये हमारा क्या है किसके ऊपर बेस्ड है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी कितने बड़ी है। ठीक है, व्हाट हैपन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज ए हैविल्ड बी डबल्ड। क्या बेटा अगर जो हमारे क्या है ए डबल्ड हो जाए बी के तो क्या हो जाएगा, वो ए तो ये रहेगा, बी डबल हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर जो साइड इक्वल नहीं बचेगी। मेंटल मैथ वर्कशीट में हमारा क्या बोला गया, देखो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिस एंड दिस व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ से पैरामीटर निकाल दो। ये बेटा आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, कंप्लीट इसको टेस्ट को दे देना और कंप्लीट अटेंड करके देखना, पता लग जाएगा आपको कि ये टेस्ट देने के बाद में कि आपके से चैप्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द योर क्लासरूम, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द योर क्लासरूम। ये बेटा आपको प्रैक्टिकल करने के लिए लैब एक्टिविटी है, आपको अपने क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ मेजर करनी है, अपने क्लासरूम का पैरामीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में आपका ये वाइवा क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेजर द एरिया ऑफ अ प्लॉट और अ फील्ड। बेटा किसी भी एरिया प्लॉट का या फिर फील्ड का एरिया क्यों मेजर करना पड़ता है, ताकि बेटा हमें डॉक्यूमेंट में मेंशन कर सके कि इसके इतने हमारे क्या है इतना एरिया है घर का। ऐसे तो कोई किसी के भी प्रॉपर्टी को हत्या लेगा, है ना, किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एरिया और क्या है प्लॉट के फील्ड या फिर फील्ड का मेजर करना। तो इसी के साथ में बेटा हमारा चैप्टर नंबर 12 खत्म हो गया। जितने भी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर में बताई हैं वो सभी की सभी बेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सारी चीज़ें देख लेनी है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ में हमारा इस चैप्टर के साथ में इस क्लास के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।